हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न जर्मन फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश। और आज हम देखने वाले हैं हेलो डॉयच, जो कि क्लास 7th के लिए पढ़ाई जा रही है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इसमें कितने मॉड्यूल्स हैं। इसमें 2 मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल 3 जिसका टॉपिक है अल्टैग्लिशेस और मॉड्यूल 4 जिसका टॉपिक है फ्राइज़ाइट एक्टिविटेटन। तो मॉड्यूल ड्राई के जो चारों लेक्शंस हैं वो मैं ऑलरेडी अपने चैनल में पोस्ट कर चुकी हूँ। और मॉड्यूल फेयर का भी जो है लेक्शन 1 kannst du inline skaten वो भी मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में पोस्ट कर चुकी हूँ। तो आज हम देखेंगे लेक्शन 2 wem gehört das Fahrrad। तो फर्दर डिले ना करते हुए लेट्स गेट इनटू द क्लासरूम। तो अब आते हैं नंबर 7 पर। was ist das, was glaubst du, spielt mini dialog, was ist das। ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये क्या हैं। was glaubst du, यहाँ पे हमारा जो वर्ब है वो है ग्लोबन। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दी है, ग्लोबन हमारा वी यानी वर्ब है जिसका मतलब होता है टू बिलीव, विश्वास करना। वो ये बोल रहा है was glaubst du, तुमको क्या लगता है कि ये ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। was glaubst du spielt mini dialog, और हमको जो है छोटे छोटे डायलॉग्स बनाने हैं इन ऑब्जेक्ट्स को लेकर। तो सबसे पहले यहाँ पे वोकैबुलरी इंट्रोड्यूस की गई है इस एक्सरसाइज में। एक एक करके इन ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। ओके, नंबर 1 में है हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है डेयर अनोराग। ये दिया हुआ है डेयर अनोराग। इस तरीके की जो जैकेट्स होती हैं ये थोड़ी सी ना फूली स्पॉन्जी टाइप्स की होती हैं, जैसे जैसे विंड चिटर होता है ना, जिसमें पानी पड़ता है तो पानी गिर जाता है, उसी तरीके की ये हमारी टी शर्ट्स हमारी जो है जैकेट्स हैं डेयर अनोराग। आई थिंक सो इसे इंग्लिश में भी अनोराग कहते हैं। बेटर के लिए आप और समझने के लिए इसको गूगल आप सर्च आउट करना, ठीक है। आपको काफी सारे इसके देखने को मिलेंगे कि जैकेट्स कैसे दिखती हैं। ओके, पर इसको जर्मन में भी कहा जाता है डेयर अनोराग। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक इंग्लिश वर्ड में भी इसको इंग्लिश में भी इसको अनुराग ही कहते हैं। ओके, तो गूगल को जरूर आप चेकआउट करना एक बार। ओके, डेयर अनुराग ये ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है। तो नंबर ज्वाई पे जो है हमारा आ जाता है डेयर पुली, पुल ओवर। ये क्या है हमारा डेयर पुली, डेयर पुल ओवर, पुली। ओके, इसको छोटे से प्यार से पुली भी कहते हैं, डेयर पुली, पुली या पुल ओवर। ओके, नंबर द्राई में क्या है, ये हमको एक जीन्स दिख रही है तो ये आ जाएगा हमारा नंबर द्राई है हमारा डी जीन्स। आर्टिकल्स मैंने इसके साथ लिख दिए हैं। आप जो है इसको कलर से भी समझ सकते हैं, राइट। कलर से भी आपको समझ में आ रहा है कि ऑरेंज कलर है। और आपकी बुक में ना हमेशा ही कलर्स, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमेशा ही आपकी बुक में जो आर्टिकल्स हैं वो कलर्स के थ्रू दिखाए गए हैं। जैसे कि जो मैस्कुलिन है वो ब्लू में रहता है, यहाँ पे जो डेपुली है मैस्कुलिन है ब्लू में है ना। डी उअर फेमिनिन है तो रेड में है। द स्टेशट ग्रीन है यानी कि हमारा न्यूट्रल जेंडर है। और इसी तरीके से जो हमारा प्लूरल है, जैसे दी जीन्स यहाँ पे प्लूरल है तो हमारा किसमें है, ऑरेंज में है, ठीक है। तो कलर से भी आप समझ सकते हैं, पर मैंने इसके लिए साथ में लिख दिया है क्योंकि देखने से क्या होता है बार बार ना माइंड में इंप्रेशन अच्छा जाता है ना। ओके, तो अब आ जाते हैं डी जीन्स पे। डी जीन्स हमारा यहाँ पे प्लूरल है, डी जीन्स। नंबर फियर में ये हमारी क्या है, एक टी शर्ट है, दास टे शर्ट। हाँ, दास टे शर्ट इसको बोलेंगे टे, क्योंकि ये टे है, टी शर्ट नहीं बोलेंगे, दास टे शर्ट। उसके बाद आ जाता है नंबर फोन में हमारे आ जाते हैं डी स्ट्रुम्फ या फिर जॉकन। जॉकन यानी कि हमारी सॉक्स, सॉक्स हो जाएंगी ये। स्ट्रुम्फ, स्ट्रुम्फ क्या होती है, स्ट्रुम्फ जो होती है थोड़ी सी लंबी वाली सॉक्स होती है। अगर आपने देखी होंगी जो लेडीज लोग पहनती है ना, थोड़ी लंबी सी होती है। और ये कैसी होती है ना, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट सी होती है। जनरली इसको तब पहना जाता है जैसे कि एयर होस्टेस वगैरह पहनती हैं, आपने देखा होगा ना, वो एक पतली सी बहुत ही जालीदार सी सॉक्स पहनती हैं, उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रुम्फ या स्ट्रुम्फ होज। ओके, स्ट्रुम्फ होज, इस वर्ड को भी आप गूगल सर्च आउट करना, आपको बहुत सारे इसमें जो है इमेजेस मिलेंगी स्ट्रुम्फ होज करके। ओके, तो ये डिफरेंस होता है, सॉक्स छोटी होती हैं, स्ट्रुम्फ होज जो होते हैं लंबे लंबे होते हैं और थाइस तक होते हैं, जैसे थॉन्ग्स होती है ना उसी तरीके से लंबे लंबे होते हैं स्ट्रुम्फ होज। ओके, डेयर यूएसबी स्टिक, यूएसबी स्टिक कह सकते हैं या यूएसबी भी कह सकते, यूएसबी भी कह सकते हैं ना, डेयर यूएसबी स्टिक। तो ये कहाँ है हमारी नंबर सेन में। अच्छा 6 से करते हैं, सॉरी ना, नंबर 6 ये है हमारी उअर, उअर यानी कि घड़ी, डी उअर। नंबर 6 जो है हमारा है ये ना, डी उअर। उसके बाद हमारा जीवन ऑलरेडी दिया हुआ है डेयर रॉक। ये इस तरीके की ये फीमेल्स के लिए है, छोटी स्कर्ट्स जो होती है उसको क्या कहा जाता है, डेयर रॉक।
इंग्लिश में रॉक क्या होता है पहाड़ी, मगर यहाँ पे क्या है, डेयर रॉक का मतलब होता है जो गर्ल्स जो स्कर्ट पहनती हैं छोटी सी ना, रॉक कहते हैं उसको ना, डेयर रॉक। नुमा अख्त क्या है हमारा, दी कप यानी कि कैप, डी कप। और नंबर 9 है हमारा, आई एम रियली सॉरी, मुझे एक सेकेंड यहाँ पे गलत लिख दिया है, ये जो है यूएसबी स्टिक ये थी नंबर 9 की, है ना। और दास हैंडी जो है हमारा ये है नंबर 6। ये मुझे ऐसा लगा स्टिक टाइप का है, बट नहीं, ये मोबाइल है। दास हैंडी बोले तो मोबाइल, ठीक है, ओके। और डे यूएसबी स्टिक, यहाँ पे देख सकते हैं यूएसबी स्टिक का ये एक आइकन टाइप का बना हुआ है ना। तो ये थे हमारे वोकैबुलरी। इसमें आपको ये 10 जो नए वर्ड्स हैं इसको आपको पहले तो अच्छे से पढ़ना है विद आर्टिकल्स। उसके बाद जो हमें वर्ब यहाँ पे सीखना है वो है ग्लोबन। ग्लोबन का मतलब होता है विश्वास करना, ठीक है। तो इसको कैसे हम सेंटेंस में यूज करेंगे वो भी इन्होंने एग्जाम्पल में दिया है। वो लिखते हैं एग्जाम्पल में, इश ग्लाउब नुमा आइंस इस आइन अनोराग। Ich glaube Nummer 1 ist ein Anorak, यानी कि मुझे लगता है, I believe, ich glaube क्या होगा, ich glaube means इंग्लिश में होगा I believe, I believe। अब यहाँ पे सेंटेंस में एक बार लिख देती हूँ आपके लिए, ich glaube Nummer 1 ist ein अनुराग, ठीक है। अब यहाँ पे इस हमारा जो है वर्ब क्या है, जाइन है, ठीक है। सबसे पहले से समझना, इस ग्लोब मुझे ऐसा लगता है, जो नंबर आइंस है, नंबर आइंस यानी कि ये जो है इस आइन अनुराग, ये एक अनुराग का फोटो है, ठीक है। सही बात है, अनुराग ही है, देखने वाले को पता चल रहा है कि अनुराग है। इसके दो ओपिनियंस हो सकते हैं, या तो वो कहेगा या हाँ जी है, या वो कहेगा नाइन कि ये नहीं है, ठीक है। कि आपको समझ में आ गया, इश ग्लोबे यानी कि आई बिलीव, मुझे ऐसा विश्वास हो रहा है ना, या मुझे ऐसा लगता है, या मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, या ऐसा मेरा अनुमान है। हिंदी में हम कितने तरीके से इसी एक्सप्रेशन को बोलते हैं। अब अगर मुझे इसका आंसर देना है या में या नाइन में, तो मैं इसको कैसे बोल सकती हूँ, मैं इसको बोल सकती हूँ या दास ग्लाउबे इश आउक। इसका क्या मतलब हुआ, दस ग्लाउबे इश ऑक, यानी कि जो तुम कह रहे हो इस सेंटेंस में वैसा मुझको भी लगता है, या दस ग्लाउबे इश ऑक, आई ऑल्सो बिलीव द सेम थिंग दैट व्हाट एवर यू आर सेइंग, आई बिलीव दैट। ओके, इसका ये इस एक्सप्रेशन का मतलब ये है, या दस ग्लाउबे इश ऑक। या फिर हम इसको कैसे कह सकते हैं, नाइन, या आप इसको वैसे लिख सकते हैं नाइन। अगर इसी सेंटेंस की मैं बात करूं तो मैं कैसे लिख सकती हूँ इसको, नाइन कॉमा das glaube ich nicht, nein das glaube ich nicht। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा तुम्हारी बात पर कि ये अनुराग है, मुझे तो ये कुछ और सही लग रहा है भाई, है ना। तो हम लोग इसको या नाइन के एक्सप्रेशन में इस तरीके से, आप देख रहे हैं बहुत आसान है यूज करना ग्लोबल वर्ब, है ना। और बहुत धड़ल्ले से यूज होता है, क्योंकि कितनी बार तो दिन में हम बोलते हैं नहीं यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा तेरी बात पर, तो कितनी बारी हम लोग विश्वास जो है ये वर्ड यूज करते हैं, ये वर्ब यूज करते हैं, राइट। दूसरे तरीके से इन्होंने एक्सप्रेशन एक और दिखाया है, दिया है अपने एग्जाम्पल में, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, नाइन दस इज या जिट डॉग। तो इसमें हम कैसे लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से हम लोग लिख सकते हैं नाइन दस इज इसके साथ बनाएंगे दैट इज, दस इज मतलब दैट इज नाइन, दस इज काइन अनुराग, नीचे मैं लिख देती हूँ नाइन दस इज काइन अनुराग, क्योंकि ये एक नाउन है, नाउन से पहले हमेशा हम लोग काइन लगाते हैं, निष्ठ नहीं आता है ना। तो नाइन दस इज काइन अनुराग नहीं, ये जो है ये नाउन है ना, कंफ्यूज मत होना आप लोग, काइन अनुराग, हाँ बीच में स्पेस भी है यहाँ पे, नाइन दस इज काइन अनुराग, ये कोई अनुराग नहीं है कि क्या है ना। अगर बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं दस इज, दैट इज, या दस इज, या दिस इज, this is, let's suppose this is
eine Kappe, das ist eine Kappe, ये तो एक कैप है ना, ये एक कैप है, इस तरीके से जैसे कैप है, लेट्स सपोज ये कैप लिख देते हैं, ये तो एक कैप है ना। तो इस तरीके से आप निगेट कर सकते हैं। 9 10 glaube ich nicht, अगर ग्लोबन यूज करना है आपको वर्ब के साथ, और आपको अगर नॉर्मली निगेट करना है तो आप सीधा नाउन के साथ लगा सकते हैं, कि जैसे आप बोलेंगे 9 10 is keine Kappe, यहाँ पे ई आ जाएगा, 9 10 is keine Kappe। पर यहाँ पे के लिए अभी आप सिर्फ जो है काइन के साथ आप यूज करें। काइन हमने पहले भी पढ़ा है, काइन किस तरह से यूज होता है ना, जब भी हमारे जो नाउन होंगे उसके अकॉर्डिंग ये चीज एंडिंग चेंज होगी। अगर कप है तो हो जाएगा 9 10 is काइने कप, है ना। ओके, तो इस वाली एक्सरसाइज से आपको जो है ये सारे के सारे न्यू वर्ड सीखने हैं विद आर्टिकल्स, और वर्ब सीखना है हमारा ग्लोबन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है नंबर 8 पे, वेम गेहोट दास। वेम गेहोट दास, वेम हमने पहले पढ़ा कि ये एक डाटिव क्वेश्चन है। वेम यानी कि किसका या किसको, है ना। वेम गेहोट दास, कि कौन सा ऑब्जेक्ट किसको बिलोंग करता है। गेहोरन बिलोंग, ये चीज किसका है, ये सामान किसका है, ये किसको बिलोंग करता है। वेम गेहोट दास, टीना ओरा स्टेफान, टीना का है या स्टेफान का है। यूब्सु ज़ॉइड, यूब्सु ज़ॉइड, दो लोग मिलकर इसको प्रैक्टिस करेंगे। यूब्ट मतलब यूबन, ये आया है यूबन से, टू प्रैक्टिस। ओके, वर्ब है हमारा यूबन। आपको यहाँ पे इंपेरेटिव है, ऑर्डर दिया गया यूब्सु ज़ॉइड, दो लोग इसको साथ में बैठ के प्रैक्टिस करें। ओके, तो इसमें हमें जो वर्ब दिया है वो ग्लोबन ही है। इश ग्लाउब, सबसे पहले पहला नंबर का ही देखते हैं। ये कहता है इश ग्लाउब, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा विश्वास है, कॉमा देयर अनुराग गेहोट स्टेफान, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो अनुराग है भाई ये स्टेफान का है ना। Das ist sein अनुराग, das ist sein अनुराग, ये उसका अनुराग है या ये उसका जैकेट है ना। अनुराग को अगर मैं जैकेट पे कहूँ कि अनुराग जैकेट है तो ये उसकी है, किसकी है, स्टेफान की, जाइन। अब यहाँ पे आपको जो डिफरेंस समझना है जाइन में और ईयर में, ये हमने पहले भी देखा हुआ है पिछली क्लासेस में, पिछले वीडियोस में। इसको एक बार फिर समझते हैं और अच्छे डीपर तरीके से समझेंगे ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट। तो इसमें आपको जो दो चीजें समझनी, सबसे पहला कि जो मेल होता है ना, मेल, इसमें बॉयज भी आ सकते हैं, बच्चे भी आ सकते हैं, जो भी मेल्स हैं उनके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जाइन, है ना, जाइन यूज करते हैं हम उनके लिए। और जो हमारी फीमेल है उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, ईयर, उसकी यानी कि हर, उसकी, और साइन हो जाता हमारा हिज। ओके, उसका। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। मेल होगा तो हम लोग जाइन यूज करेंगे, जैसे कि अगर मैं बोलूं स्टेफान लड़का है ना, और टीना जो है हमारी फीमेल है, तो टीना के लिए हम लोग यूज करेंगे ईयर और स्टेफान के लिए यूज करेंगे जाइन, है ना, बहुत आसान। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। गेहोरन आपको पता ही है, गेहोरन मतलब होता है किसी चीज को बिलोंग करना, या तो वो स्टेफान का हो सकता है ऑब्जेक्ट, या फिर वो टीना का हो सकता है। जैसे कि आपके जो ये टॉपिक है, जो ये चैप्टर है वो है वेम गेहोट दास फाहरात। फाहरात किसकी है, ये साइकिल किसकी है भाई, ये स्टेफान की है या टीना की है ना। पोजेशन हम बता रहे हैं, उसका है या उसकी है, राइट। और इस केस में हमने जो अभी वर्ड्स सीखे हैं, अब उसी के एग्जाम्पल को हम आगे लेके बढ़ रहे हैं। ग्लोबन, यहाँ पे हमने नया वर्ब इंट्रोड्यूस किया, सीखा है। ग्लोबन यानी कि विश्वास करना, मुझे वैसा विश्वास है कि ये जो अनुराग है ये स्टेफान को बिलोंग करता है। Ich glaube, der Anorak gehört Stefan. Gehört Stefan. Das ist sein Anorak. Stefan इसीलिए आया है sein, है ना। मेल के लिए क्या आएगा, sein. ऑलवेज याद रखना है ना, स्टेफान मेल है हमारा, इसीलिए क्या आएगा, sein. ऑलराइट, अब वो ये कहता है, अब वो आंसर क्या देगा, या में या नाइन में, दो ही जवाब हो सकते हैं। या das glaube ich auch, जैसा हमने अभी पहले पढ़ा, या das glaube ich auch। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अनुराग स्टेफान को बिलोंग करता है। या फिर आप नाइन निगेट कर सकते हैं, नेगेटिव बना सकते हैं। नाइन कॉमा एयर गेहोट
टीना, नहीं भाई ये टीना का है, ये अनुराग टीना का है ना। 9 एयर, अब हमने एयर यूज किया क्योंकि डेयर अनुराग को हम, ये मैस्कुलिन है इसलिए क्या हो जाएगा एयर ना। तो एयर क्या है यहाँ पे, एयर जो है हमारा है डेयर अनुराग। आप डेयर अनुराग भी लिख सकते थे यहाँ पे, अगर मैं इसको छोटा लिख दूं 9, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 9 डेयर अनुराग गिहोट टीना, अनुराग जो है टीना का है, फुल स्टॉप। Das ist doch ihr अनुराग, das ist doch, doch का मतलब होता है हाँ जी, हाँ जी ना, यस आई एम श्योर, कैसे बोलते हैं इंग्लिश में, यस आई एम 100% श्योर, अरे ये तो टीना का ही है, टीना का ही है। तो जर्मन्स कैसे यूज करते हैं इस वर्ड को, डॉक, डॉक करके क्या होता है कि ना हम थोड़ा सा इसको एम्फसाइज करते हैं, एम्फसाइज करना, ठीक है, कि हाँ हाँ जी ये इसी का है, हाँ है ना, कंफर्म करते हैं डॉक ना। ऐसे मत सोचिए डॉक क्या है, डॉक का मतलब सिर्फ होता है यहाँ पे आप 100% श्योर है कि ये जो अनुराग है ईयर अनुराग, यानी कि किसका है, टीना का है, ईयर, इसीलिए अब यहाँ पे हमने ईयर अनुराग लिखा है, राइट, है समझ में आप लोगों को। दिस इज डॉक ईयर अनुराग, उसी का है भाई, उसी का है, लड़की का ही है ना। तो इस तरीके से हम 9 या फिर हम लोग या करके इसके जवाब दे सकते हैं। दूसरा क्या तरीका होता है, जैसे हमने पढ़ा कि हम लोग वर्ब से भी क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, गेहोरन से, ठीक है। तो इस केस में हमने वर्ब पहले यूज किया, गेहोट डी कप स्टेफान, गेहोट डी कप स्टेफान, क्या ये जो कैप है, ये जो कैप है, कप इज कैप, क्या ये जो कैप है स्टेफान को बिलोंग करती है, गेहोट डी कप स्टेफान, या अब डी कप क्योंकि लड़की है ऑलरेडी रेड कलर में तो हो जाएगा हमारा ये जी, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे यूज किया या कॉमा जी, यानी कि डी कप या डी कप गेहोट स्टेफान, हाँ जी ये जो कैप है ये स्टेफान को ही बिलोंग करती है। दास इज जाइने कप, अब क्योंकि ये लड़के को आपने हम बोला है इसीलिए जाइन आएगा, मगर दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि ये जो मेरा नाउन है ये क्या है, डी है, डी कप, इसीलिए एंड में इसके एक ई जुड़ेगा, इन्होंने भी देखिए यहाँ पे रेड में हाईलाइट किया हुआ है ना, जाइने कप, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम लोग 9 करेंगे, 9 जी गेहोट टीना, जी यानी कि हमारा डी कप, राइट, ये ऐसे जो है ना डी कप, 9 डी कप गेहोट टीना, नहीं जो कैप है वो टीना की ही है, दास इस्ट ईर कप, ये उसी की कैप है, राइट, ये उसी की कैप है। अब आ जाते हैं नंबर 9 पर, इज das sein oder ihr, या इज das sein oder ihr, क्या ये उसका है या उसकी है, his या her, ओके। schreib 4 Listen in dein Heft, schreib आपको जो है 4 लिस्ट जो है आपकी बुक में बनानी है, schreib 4 Listen in dein Heft, जैसे कि दी हुई है Wein, Joy, Drei and vier, okay? Benutze die Wörter von Übung 7, benutzen, to use, आपको यूज करने हैं, benutzen, to use, कहाँ से करने हैं, इस एक्सरसाइज के लिए वर्ड्स आपको लेने हैं, die Wörter von Übung 7, von means from, from Übung 7, ये हमारा Übung 7 था जो अभी हमने देखा, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज से आपको वर्ड्स उठाने हैं और ये जो 9 एक्सरसाइज है इसको आपको फिल करना है, राइट, उसको आपको लिखना है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अगेन ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर वो फीमेल है तो हमारा ईयर यूज होगा, अगर स्टेफान है मेल है तो हमारा जाइन यूज होगा, यानी कि हिज, और लड़कियों के लिए क्या हो जाएगा हर, ओके। ये चार्ट हमने पहले भी देखा था, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव और डाटिव का, ये है हमारा, फिर से देखते हैं इसको, पॉजेसिव आर्टिकल्स, ठीक है, पॉजेसिव आर्टिकल्स, मेरा, तेरा, जिसमें कि हम किसी भी आदमी या औरत का जो है पोजेशन दिखाते हैं, राइट, कि ये किसका है, ये किसका पर्स है, ये किसकी किताब है, ये किसकी पेंसिल है, राइट, तो हम लोग इसमें पोजेशन दिखाते हैं, ये हिज पेन, यहाँ बोल सकते हैं हर पेन, राइट। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि हमने कौन सा वर्ब यूज किया है। आप इस सेंटेंस को देखते हैं, वो कहते हैं दास इस्ट या जिंट, तो अगर मैं इस सेंटेंस को देखूं, दास इज, कैसे बनाओ इसको, मैं यहाँ से बनाती हूँ,
चलिए पहले मैस्कुलिन का लिखते हैं। अगर मैस्कुलिन की बात करूं, यानी कि यहाँ से इसको मैं नंबर 1 लिख देती हूँ। ओके, तो अगर मैस्कुलिन की बात करें तो इसमें हमारा सबसे पहला क्या आएगा, दास इज। तो दास इज क्या है हमारा, जाइन, यानी कि हमारा नॉमिनेटिव फॉर्म है, नॉमिनेटिव वर्ब है, राइट। इसीलिए हम कौन सा वाला टेबल फॉलो करेंगे, नॉमिनेटिव का चार्ट फॉलो करेंगे, ठीक है। इसमें हम एक्यूजेटिव नहीं यूज करेंगे और ना ही दाटिव यूज करेंगे। मुझे कौन सा डब्बा फॉलो करना है, सिर्फ नॉमिनेटिव का, और उसमें भी हमें क्या यूज करना है, सिर्फ ईयर और जाइन। तो यानी कि हमें सिर्फ एयर और जी वाला ही यूज करना। अगर मैं देखूं तो हमको सिर्फ यही दो जो है डब्बे यूज करने हैं। ये वाला देखिए, सॉरी इसको मैं हटा देती हूँ एक सेकेंड। अगर आप देखें तो हमें सिर्फ इन दोनों में ही जाना है, एयर और जी में। ओके, इसी में आपका मैस्कुलिन दिया हुआ है, फेमिनिन दिया हुआ है, न्यूट्रल दिया है और आपको प्लूरल दिया हुआ है, राइट। एयर और जी, एयर यानी कि अगेन लड़का होगा तो ये हमारा एक एयर भी हो जाएगा और ये हमारा जी भी हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन इसके, ठीक है। आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है दास इज, जाइन और ईयर के साथ आपको बनाना है पुली, है ना। तो आप कैसे लिखेंगे, दास इज, अगर लड़का है तो बोलेंगे दास इज जाइन पुली, ये उसका पुलोवर है, फुल स्टॉप। या फिर लड़की के लिए आप लिखेंगे दास इज ईयर पुली, राइट। अब पुली क्या है, इसमें मैस्कुलिन है, तो मैस्कुलिन में आप देखिए जाइन और ईयर का कोई और एंडिंग इसमें नहीं आती है ना, एक साबुत जाइन ही आएगा और ईयर आएगा। दस इज जाइन पुली, दस इज ईयर पुली, राइट। ऐसे अगर मैं फेमिनिन की बात करूँ, अब इसके आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं, दस इज जाइन पुली। और दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लूँ इसका, लेट्स सपोज डेयर अनुराग, तो हमने देखा डेयर यूएसबी स्टिक देखते हैं ना, ये मैस्कुलिन है, तो कैसे हो जाएगा, दस इज जाइन USB स्टिक, ठीक है। और अगर लड़की है तो बस उसके लिए हो जाएगा दस इज ईयर, यहाँ पे आ जाएगा जाइन और यहाँ पे आ जाएगा दस इज ईयर USB स्टिक, ठीक है। ये हमारे मैस्कुलिन बनेंगे। इसी तरीके से दूसरा अगर हम देखें तो हो जाएगा फेमिनिन। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे फेमिनिन, तो अब इसमें हमको क्या लगाना है, जाइने और ईयर, है ना। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये फेमिनिन है यहाँ पे, तो इसके लिए क्या इन्होंने एंड में एक ई एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ है और यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा ई जोड़ा हुआ है। तो अब फेमिनिन का कोई भी ऑब्जेक्ट आप उठा लीजिए, जैसे कि डी उअर, है ना, डी उअर। यहाँ पर भी इन्होंने, यहाँ देखिए इतने सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जाइन ईयर अनुराग, क्योंकि अनुराग जो है डेयर है, उअर जो है हमारा डी उअर है, हंडी हमारा ताफ हंडी हो गया, और जोकन हमारा डी है, यानी कि प्लूरल है, ठीक है। तो यही चारों इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं, मैस्कुलिन है फर्स्ट, फेमिनिन है, न्यूटर जेंडर है, और लास्ट में हमारा प्लूरल है। मैस्कुलिन हमने कर लिया, अब हम लोग देख रहे हैं सेकंड फेमिनिन का। तो फेमिनिन का कोई भी एग्जांपल आप ले लेते हैं, मैं इसको लिख लेती हूँ डी उअर, डी उअर। यहाँ पर हमने दो लिए, डेयर पुली और दूसरा हमने लिया डेयर USB स्टिक, ठीक है। तो डी उअर यानी फेमिनिन का आपको हमको लिखना है, तो सबसे पहले क्या बनेगा, दास इज, दास इज। अब यहाँ पे क्या आएगा, जाइने, यहाँ पर भी देखिए आपका, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है जाइने या ईयर। दास इज, लड़के के लिए बोलेंगे दास इज जाइने उअर, ये उसकी घड़ी है, फुल स्टॉप। या फिर दास इज ईयर, लड़की होगी तो ईयर उअर, लड़की की भी घड़ी हो सकती है ना, ईयर उअर। दूसरा एग्जांपल अगर लें हम लोग तो है डी कप, डी कप ये फेमिनिन है, डी कप, है ना। तो ऐसे हो जाएगा, दास इज जाइने कप, ये उसकी टोपी है, पर हम लोग तो टोपी कैसे लिखते हैं, हम लोग प्लूरल फेमिनिन होता है ना, टोपी, उसकी टोपी है, तो ये उसकी टोपी है। लड़की के लिए होगी तो जाइने कप, लड़की की होगी तो दस इज ईयर कप, ओके। इसी तरीके से नंबर 3,
ये वाला है हमारा। तो इसके एग्जाम्पल अगर देखें तो पहले न्यूटर जेंडर ले लेते हैं। न्यूटर जेंडर का एग्जाम्पल हम लोग इसमें देखें तो है द टी-शर्ट। अब आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से ये पैटर्न जो है फॉलो हो रहा है। द टी-शर्ट ना, न्यूटर जेंडर में कैसे हो जाएगा, दस इज। अब आपको इसी का नॉमिनेटिव का जो है न्यूटर देखना पड़ेगा। ये देखिए मैस्कुलिन और न्यूटर सेम रहते हैं। न्यूटर में क्या हो जाता है, जाइन और ईयर, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जाइन और ईयर, जाइन और ईयर, है ना। तो प्लूरल जो है हमारा, प्लूरल और फेमिनिन जो है हमारा सेम रहता है, और हमारा मैस्कुलिन और न्यूटर जेंडर सेम रहता है, राइट। और न्यूटर में क्या हो जाएगा हमारा, दस इज जाइन टी-शर्ट, और लड़की के लिए हो जाएगा दस इज ईयर टी-शर्ट। ओके। और नंबर 4 अगर हम बात करें तो आ जाता है हमारा प्लूरल। प्लूरल में मैं उठा लेती हूँ डी जॉकन, यानी कि सॉक्स। तो प्लूरल कैसे हो जाएगा, दास, ये उसकी जुराबें हैं, है ना, सॉक्स। तो हो जाएगा दास, इस नहीं बोलेगा, दास जिंट, दास जिंट, क्योंकि प्लूरल है, दास जिंट जाइने जॉकन, लड़का की होंगी तो हो जाएगा जाइने सॉकन। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन जाइने है, एंड में ई है ना, और लड़की के लिए क्या हो जाएगा, ईरे। यहाँ पर भी इन्होंने प्लूरल के लिए ईरा है, और कई सारी जगह पर आप फोकस कर सकते हैं ना। इसको आराम से वीडियो को तसल्ली से देखना, भागने की जरूरत नहीं है ना। कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर कितनी चीजें आ जाएंगी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ आपको तो फिर प्रॉब्लम रहेंगी हमेशा, है ना। इसका कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझना। दाजिन जाइने जॉकन, लड़का है और लड़की है तो बोलेंगे दाजिंट ईर जॉकन, ये उसकी सॉक्स है, लड़की की सॉक्स है। ओके। उसके बाद आता है नंबर 10 hier oder sein, सेम है, hier oder sein, hör zu und sprich nach। ओके, hör zu und sprich nach, इसको मैं एक बार पढ़ देती हूँ आपके लिए। ihr टेनिस श्लेगर, ihr टेनिस श्लेगर। अब टेनिस श्लेगर का आर्टिकल क्या होता है, der टेनिस श्लेगर, है ना। देखिए इसके हाथ में आप देख सकते हैं, लड़की के हाथ में एक रैकेट है ना, क्योंकि ये लड़की है इसीलिए क्या आया है, ईयर, है ना। लड़की के लिए हम यूज करेंगे ईयर टेनिस श्लेगर। हैंडी, हैंडी का आर्टिकल क्या होता है, दास हैंडी, किसके हाथ में है, लड़की के हाथ में, इसलिए क्या आएगा, ईयर, लड़की के लिए। हर फोन, क्या जाएगा, हर फोन। हर रैकेट, बैडमिंटन रैकेट। ओके। फाराड, फाराड क्या होता है हमारा, दास फाराड, बाईसाइकिल। तो क्या आ जाएगा, ईयर, लड़की ने पकड़ी हुई यानी कि लड़की को बिलोंग करता है, तो हो जाएगा हमारा हर साइकिल, हर साइकिल। ओके। ईयर जीन्स, ईयर जीन्स, जीन्स हमारा प्लूरल होता है, डी जीन्स, इसको जीन्स नहीं कहते हैं, जीन्स कहते हैं, इंग्लिश वर्ड है, एज इट इज जर्मन में इसको यूज किया गया है, ईयर जीन्स। ओके। तो ईयर जीन्स यहाँ पे हमारा चेंज हो जाएगा क्योंकि प्लूरल है, राइट। प्लूरल में हम हमेशा एक एक्स्ट्रा ई देते हैं, ईयर जीन्स, तो यानी कि हो जाएगा हर जीन्स। जाइन टी-शर्ट, अब नीचे बैठा हुआ ये जो बच्चा है एक लड़का है, इसीलिए आप यूज करेंगे जाइन, जाइन टी-शर्ट, दास टी-शर्ट, तो आ जाएगा जाइन टी-शर्ट, हाँ, हिज टी-शर्ट, हिज टी-शर्ट, राइट, हिज टी-शर्ट। ओके। और उसके बाद लाइने इनलाइन स्केट्स, यहाँ पे देखिए अगर लड़के के पास ही है इनलाइन स्केट्स है, इनलाइन स्केटिंग है, तो हो जाएगा जाइने, क्योंकि ये प्लूरल है, इनलाइन स्केट्स प्लूरल, हाँ, डी इनलाइन स्केट्स। अगेन लड़का है तो हो जाएगा हिज इनलाइन स्केट्स। इसी तरीके से इधर आ जाते हैं राइट हैंड साइड में। अब लड़की के जो है बैग को दिखाया, ihre Sporttasche, ihre Sporttasche है, डी Sporttasche, ihre फेमिनिन है, एक एक्स्ट्रा ई जोड़ेंगे, लड़की है इसीलिए आएगा हर स्पोर्ट्स बैग,
उसका, स्पोर्ट्स बैग, पोजेशन यहाँ पे आया, इर, स्पोर्ट टश। अब फिर लड़का आ जाता है यहाँ पे इस फोटो में, जाइन बाल, लड़के हो गए तो जाइन बाल, der बाल, der बाल उसका, जाइन बाल, seine Sportschuhe, seine Sportschuhe, Sportschuhe अगेन यहाँ पे हमारा ये है हमारा आर्टिकल डी, Sportschuhe ना, तो seine Sportschuhe उसके जूते, his shoes, his ball, राइट। देख सकते हैं किस तरीके से ये बन रहा है ना। और लास्ट में हमारा जाइन रोलर, रोलर का आर्टिकल होता है डेयर रोलर, क्योंकि लड़के के पास है इसलिए आ जाएगा जाइन रोलर, हिज रोलिंग रोलर या हिज रोलिंग बाइसाइकिल, जैसा भी आप कहना चाहें। तो अभी हमने काफी सारे एग्जांपल देखे और इससे आपको 100% ये क्लियर हो गया होगा कब ईयर यूज करना है और कब जाइन यूज करना है। दोनों ही हमारे पोजेसिव आर्टिकल है, इंग्लिश में कहते हैं हिज और हर। ओके, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है।